लोगों को पता मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ और मुझे अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसे खामियां देखने को मिल रही है जहां एक रामचरित के अंश पर स्वामी प्रसाद मौर्य और जातीय असमानता इतनी फैल गई है प्रदेशों में और देश के अंदर, उस पे एक वक्तव्य नहीं आता रामदेव जी का। यही चीज बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री ने जो अपना बयान दर्ज करवाया उसके ऊपर एक वक्तव्य नहीं आता है। और वही बाबा रामदेव है जो मुलायम सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए शामिल हो जाते हैं और वही अखिलेश यादव पे कटाक्ष भी करते हैं। तो उनका वक्तव्य ही मुझे, और वही बाबा रामदेव है, आपको पता है इसी दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो यही अन्ना आंदोलन के साथ थे और उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड में, तो उसी बुरखे का यूज किया था जिस धर्म पे इन्होंने कटाक्ष करने का काम किया। इस वक्त जो है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुमेश शर्मा मौजूद हैं और इस वक्त हम एक वायरल जो है स्टेटमेंट है रामदेव बाबा की, उस पर बातचीत करना चाहिए। कि रामदेव बाबा ने कहा है कि मुस्लिम धर्म को कि 5 बार नमाज करो, उसके बाद जो मन में है वो करो। तो इस पर बात करना चाहेंगे कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जो अभी रामदेव बाबा ने बयान दिया है। रामदेव जी का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो योग करते करते कब धर्मगुरु बन जाते हैं, कब उन्हें धर्म की दिक्कत हो जाती है, धर्म के ऊपर विभिन्न तरह के अपनी टिप्पणियां देते हैं। आप एक धर्म को लेकर देते हो, लेकिन हमारे ही धर्म में बहुत सारी खामियां हैं, उनके ऊपर एक टिप्पणी नहीं आती है। और धर्म संसद जब होता है उसी पतंजलि के हरिद्वार के उसमें, तो उनका एक भी वक्तव्य नहीं आता है कि उस धर्म संसद से किस तरह से दहाड़ उगली जाती है और हिंदुओं धर्म में जातीय असमानता, उस पर एक शब्द एक वाक्य तक नहीं आता है। आप अजान की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हमारे मंदिरों पर जो भजन और कीर्तन, जो भजन चलते हैं सुबह के 5 बजे, उन पे भी आपने कटाक्ष करने का काम किया है। इसके माध्यम से कटाक्ष करने का काम ऐसे किया आपने, उस अजान के तर्ज पे आपने ये बयान दर्ज करवाया कि किसी भी धर्म स्थल पे अगर अजान हो रही है तो वहां से आतंकवादी पनप रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में हमारे हिंदू धर्म और सिख धर्म और ईसाई धर्म के धर्म स्थल पर जो पूजा अर्चना हो रही है उन पे भी कटाक्ष करने का काम अपने वक्तव्य से किया है आपने। इससे पूरा संकेत यही मिलता है। अरे भाई, आप योग करते हो, योग गुरु के नाम से आप प्रसिद्ध हो भारत देश के अंदर, आपको हर कोई मान और सम्मान देता है उसके माध्यम से, लेकिन आप कभी कभी बिजनेस बन जाते हो, आप कभी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करते हो, तो कभी आप धर्म को लेकर बात करते हो, और वो धर्म में भी एक विशेष धर्म के लोगों के कटाक्ष बोलते हो हमेशा बार बार। सुनिए, योग गुरु जी ने अगर बोला है सोच समझ कर, तो उन्हें सबसे पहले अपने घर में झांकना चाहिए। मैं भी तो एक हिंदू धर्म से ही हूँ, आप लोगों को पता मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ और मुझे अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसे खामियां देखने को मिल रही है जहां एक रामचरित के अंश पर स्वामी प्रसाद मौर्य और जातीय असमानता इतनी फैल गई है प्रदेशों में और देश के अंदर, उस पे एक वक्तव्य नहीं आता रामदेव जी का। यही चीज बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री ने जो अपना बयान दर्ज करवाया उसके ऊपर एक वक्तव्य नहीं आता है। और वही बाबा रामदेव है जो मुलायम सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए शामिल हो जाते हैं और वही अखिलेश यादव पे कटाक्ष भी करते हैं। तो उनका वक्तव्य ही मुझे, और वही बाबा रामदेव है, आपको पता है इसी दिल्ली में जब आंदोलन हो रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो यही अन्ना आंदोलन के साथ थे और उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड में, तो उसी बुरखे का यूज किया था जिस धर्म पे इन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है। और इससे हर कोई, पूरा देश जग जाहिर है, पूरा देश जानता है किस तरह से उन्होंने। इससे पहले भी सुनील जी इनका बयान आया बाबा रामदेव का, वो कहते हैं महिला तो अच्छी लगती है, ऐसे भी अच्छी लगती है वैसे भी, और कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती है। अब देखिए, बाबाओं को अपना बयान कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए उनको खुद समझना चाहिए। बाबाओं को तो ये बात करना चाहिए नारी समानता कैसे बढ़े, नारी की सशक्तिकरण कैसे हो, उस पर बात की जानी चाहिए, ना कि उसमें खामियां देखना चाहिए। आप एक तरह से पूरी तरीके से अगर बाबा रामदेव जी का बयान सुनिएगा तो उनका एक कहीं ना कहीं जहां लैंगिक समानता की बात की जा रही है, वो लैंगिक असमानता, और उनको जो आज़ादी की बात की जा, नारी आज़ादी की बात की जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं हम, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं पर एक गुलामी वाली जंजीर थोपने का काम बाबा रामदेव जी ने कपड़ों के माध्यम से। अब उन्होंने क्या कह दिया, अजान के बाद आतंकवादी बनते हैं तो कहीं ना कहीं सही तो कह रहे हैं ना, देखते नहीं अजान के बाद पत्थरबाजी कैसे होती है। अच्छा, आप और हम दोनों एक ही भारत देश में रहते हैं, हमारे देश में आतंकवाद का क्या परिभाषा है
या हमें भी नहीं पता है, और जो बुद्धिजीवी लोग बैठे उनको भी नहीं पता, आज तक परिभाषित नहीं कर पाए। आप ये बताइए, हमारे देश में ही आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र ऐसे विभिन्न राज्य हैं जहां अपने जीविका के लिए अब सरकार से नाराजगी जताते हैं और कुछ ऐसे अराजक तत्व का जो यूज है वो करते हैं। वहां पे भी गोलीबारी, बंदूक और उनकी संगठन भी काम कर रहे हैं। तो क्या वो भी आतंकवाद है आपके अनुसार मैं बात करूं तो वो तो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। अजान के बाद भी पत्थरबाजी क्यों होती है? सोचने वाली तो बात है ना, बाबा ने सोचा होगा इसीलिए बोला होगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सरकार इनकी 8 साल से है, भारत केंद्र सरकार इनकी 8 साल से है। इनकी? और जो जिसके बाबा पक्षधर, रामदेव मैं बाबा रामदेव की इसलिए जो मतलब गुरु हैं, उनका बाबा क्या रामदेव जी कहना वही हैं जो हरियाणा से राज्य मंत्री बनाए गए, आपको भली भांति पता है, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इसको पता होना था वो किसका पक्ष रखेंगे, ये सबको पता है, और किसका पक्ष रखते हैं ये सबको भी पता है। तो आप जिसका बात कर रहे हो, तो आप तो बीजेपी को बदनाम कर रहे हो ना। नहीं, मैं किसी बीजेपी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का मैं बाबा रामदेव तो अलग है, उनको पतंजलि है, योग कोरोना में उन्होंने मुझे दवाई उनसे खाई। निजी दुश्मनी तो नहीं है। लगता है मैं अच्छा है। मुझे उनसे आपके मेरे अगर मैं दवाई भी वक्तव्य सुनी थी उनकी। सुनिए, अगर मैं वक्तव्य पे अपना वक्तव्य दायर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने और अपना वक्तव्य रख रहा हूँ, उन्होंने जो बातें रखी है उनकी बातों को मैं कर रहा हूँ, क्या वो बातें जो रख रहे हैं तो एक पंथ को लेकर, एक ही समाज को लेकर क्यों बातें रखते हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखी ना, भाजपा को क्यों टारगेट करते हैं? हर चीज में भाजपा को क्यों मैं target करते मैंने अभी भाजपा, आपने लाया भाजपा को, मैंने क्या बोला कि वही बाबा रामदेव है जो कांग्रेस से बच के गई थी और भाजपा के गोद में चली गई थी, और भाजपा में गोद के जाने का ये फायदा हो कि उन्हें हरियाणा से राज्य मंत्री बना दिया गया, ठीक है। और हरियाणा के राज्य मंत्री, उसी हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने करा था, और उसी बेटी पे कटाक्ष भी बाबा रामदेव जी ही करते हैं। तो उस पर सवाल उठना वाजिब है, और उस पर सवाल कर रहा हूं मैं। आप उस देश में रह रहे हो जहां बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है, जहां कन्या पूजा की जाती है, हैं? और उसी देश में बेटियों के स्थिति क्या है पूरी दुनिया में ये जग जाहिर है। योग का आपका उनका एक बताया बयान उन्होंने। सुनिए, आपका एक बयान अंकिता भंडारी का जो उत्तराखंड में जो मामला हुआ था, एक बयान नहीं आया आपका, और आप उस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गए। हाथरस में हुआ, उस पर एक बयान नहीं आया आपका। ऐसे ही राजस्थान के अंदर हुआ, उसमें कोई बयान नहीं आया आपका। मध्य प्रदेश में हुआ, उस पर कोई बयान नहीं आया। प्रयागराज में उस पर कोई बयान नहीं आता है। तो मुझे समझ में नहीं आता आप चाहते क्या हो। या तो आप सारी जो पार्टियां हैं उनको खुश करना चाहते हो अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो अब एक बाबा नहीं रह गए, अब वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का क्या तंज होता है वो सबको पता है। सर वो योग गुरु हैं, अपने योग से पूरे दुनिया और भारत का देश नाम को- क्या है? भारत का नाम भी किया। देखिए, अगर मैंने योग पे कभी कटाक्ष, अगर वो योग गुरु है, मैं मानता हूँ वो योग गुरु है, जहां तक विरोध योग क्यों करते हो जब मानते हो? नहीं, मैंने योग, आपने योग की बात कही तो योग गुरु के रूप में उनको मानता हूँ, लेकिन आप कहेंगे उनके वक्तव्य को भी सपोर्ट करो तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, और मुझे ये हक है कि जो गलत बोलता है उसको गलत को गलत कहो और सत्य को सत्य तो कहो। वो भी मैं सत्य के साथ भी हूँ। भाजपा के इतना अंदर मैंने बोला ना, अगर योग गुरु योग का काम कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ मैं। तो इसमें गलत क्या है। तो उन्हें भी तो संविधान ने अधिकार दिया है ना अपनी बात रखने का, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। संविधान ने ये अधिकार तो नहीं दिया है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दूं। संविधान ने ये अधिकार तो नहीं दिया है कि आप धार्मिक उन्माद फैलाओ देश के अंदर। संविधान ने ये अधिकार तो नहीं दिया कि आप जातीय उन्माद फैलाओ देश के अंदर और क्षेत्रीय उन्माद फैलाओ देश के अंदर। संविधान ने तो ये अधिकार दिया है कि समानता कैसी लाई जाए देश के अंदर। संविधान ने तो ये अधिकार दिया है कि हम शैक्षणिक संस्था को कैसे बढ़ाएं और उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ाएं, उन पे बात की जाए, उनके लिए जो सही हो उस पे बात की जाए।